सब ने मेरी तरफ से राम राम। आज का अपना टॉपिक है शिक्षा, मतलब एजुकेशन। यो उस ढाल का टॉपिक है जिस ढाल का हम पहले उद्योग कर चुके हैं, कृषि कर चुके हैं, जो कि बहुत ही पार्ट हमें कवर करना पड़ेगा। उद्योग के तो फिर भी 4 पार्ट थे, इसके मैंने लग गया कि बहुत सारे पार्ट होंगे। इसमें आप यूनिवर्सिटी स्कूल तक लेके अपना चाहे और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि अपना एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है। आज का अपना जो आप कवर कराएंगे टॉपिक में वो है यूनिवर्सिटी, मतलब विश्वविद्यालय। उनके नाम, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कौन सी स्टेट है, कौन सी प्राइवेट है। ठीक है। सिर्फ ये चीज़ देखेंगे। उससे अगली जो अपनी क्लास होगी, अपनी जो वीडियो होगी, उसमें आप थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर कराएंगे कि भाई हर एक जो यूनिवर्सिटी है उससे जुड़े जो भी फैक्ट्स होंगे वो सारे कराएंगे। ठीक है। तो आज का जो अपना ये पार्ट 1 है उसमें उसकी आप शुरुआत करा। हाँ, सबसे पहले यूनिवर्सिटी की जब भी बात आओगी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात होगी। क्यों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? चलो हिंदी में मैं बता दूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यो के है भाई, हर एक जो भी यूनिवर्सिटी है ना, खासकर जो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनकी भाई ग्रांट दे हुआ है। देखो पूरा नाम भी उसके ग्रांट लिखे हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है। अब वो ग्रांट दे हुआ है ताकि भाई यूनिवर्सिटी बढ़िया चलती रहे और भाई सस्ते में बालक पढ़ पावे। हाल फिलहाल यूजीसी बहुत सुर्खियां में है। क्यों? क्योंकि भाई यूजीसी रेगुलेशन हमने बेरा होगा कि भाई सरकार ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, और उसके बारे में डीप मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बच्चों को एक समान देखना चाहिए और उनके बीच का जो सौहार्द है वो खराब नहीं करना चाहिए। जो यह पॉलिसी है उसमें एक मतलब किसी को पहले दोषी बना देना या घोषित कर देना वो गलत बात है। किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, सब बच्चों को समान, ताकि वो मिलजुल के आगे बढ़े और जो जात पात की चीज़ है वह खत्म हो। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन अभी पता है वो सब ने है कि भाई यूजीसी एक जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है, वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बस स्टे लगाया हुआ है। लेकिन अभी भी स्टिल वो चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो है यूजीसी। अब यूजीसी के भाई जो रेगुलेट करे है वो हमारे हरियाणा में है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट ना, एक स्टेट नहीं, 20 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो एक है, उसके बारे में आप सीधा ही बात कर ले होंगे। पहले मैं यहाँ लिख दूं, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है 20 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 25। एक टाइम पर हरियाणा बहुत पिछड़ा होया करता एजुकेशन के मामले में, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ अब हरियाणा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, ये तो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इस्टेब्लिश हो गए हैं। तो ये भारत में कितने डिफरेंट डिफरेंट जगह जाने की इतनी खास जरूरत नहीं है। बालका ने अपने हरियाणा के बालक हरियाणा में ही पढ़ सके। ये बात करा चांसलर की। भाई चांसलर के बस जो करता धरता हुआ है पूरी यूनिवर्सिटी का, ओली सोली का लिहाजा, वो हुआ चांसलर। और कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ है तो उसका चांसलर। अब जब बात आई अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होगा वो होगा भाई प्रेसिडेंट। मैं चांसलर की बात कर रहा हूँ, वो होगा प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और वाइस चांसलर कोई भी मतलब अपना यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोफेसर या कोई और बाहर का कोई प्रोफेसर हो सके है वाइस चांसलर। ठीक। ये बात करूं स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होगा वो होगा भाई राज्यपाल। राज्यपाल मतलब गवर्नर। ठीक। और वाइस चांसलर होगा वही अपना कोई भी प्रोफेसर, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो कोई डॉक्टर, वो और वो भी एक तरीके से प्रोफेसर ही है, वो अपने वाइस चांसलर होंगे। ठीक, मेरा पट गया होगा। ये पापा अलग अलग यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय मतलब भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर आप अगर बात कर रहे हैं तो एक के है, एक है उसका नाम में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा और लगा दे उसका आगे, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा इसलिए कि भी हर एक स्टेट में शायद एक एक यूनिवर्सिटी ऐसे स्थापित करी गई थी इस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो हरियाणा में भी एक स्थापित करी। कित है वह? जाटपाली करके एक जगह है, किधर? महेंद्रगढ़ में। ठीक, महेंद्रगढ़ में वह जगह है।
मैं जा भी रहा हूँ। और एक बारी मैं जब शुरू हुई थी तो उस टाइम पे एडमिशन सोचो था कि भी उसमें ले हूँ। भाई मैंने 3-4 जगह वहाँ भाई अप्लाई करने हैं, तो इसमें भी मैंने अप्लाई करा था और एडमिशन हो भी गया था। लेकिन फिर मैं अपना किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो रहा था तो मैंने ऑर्डर तक कर ली। ठीक, ये है अपनी केंद्रीय विश्वविद्यालय। एमा कुलपति जो चांसलर है उसने कुलपति बोल रहे हैं ना, सॉरी वाइस चांसलर उसने कुलपति बोल लिया करें, तो उनकी डिस्कशन नहीं करूँगा, वो चेंज होते रहे हैं। वो फिर कदे भी करंट अफेयर्स कराएंगे या कुछ कराएंगे जो बता दूंगा। अब राज्य विश्वविद्यालय की बात करा, सबसे ऊपर नाम आवा है अगर किसी भी विश्वविद्यालय का, वो है भाई KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। ठीक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भाई कित है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में तो लिखा करूँ KUK, है ना। वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी है वो, उसका मतलब और कुरुक्षेत्र भी है। ठीक है, इतना तुम समझ गए होगे, इतने दिन अपने गेल भी अपनी वीडियो देख रहे हैं लगातार, तो बेरा पट गया होगा। अब मैं नू नहीं बताऊंगा अगर भाई कौन सी कद इस्टेब्लिश हुई, लेकिन हाँ चलो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बताना जरूरी है। भाई ये हुई थी जनवरी 1956। शायद उस टाइम पे अपने प्रेसिडेंट थे राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, शायद उन्होंने इसका अपना शिलान्यास करा था उस टाइम। और हरियाणा अलग से नहीं बना था, हरियाणा पंजाब एक साथ थे। तो जो कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो कई जगह उत्तर पाओगा MDU, क्योंकि हरियाणा बनने के बाद पहली यूनिवर्सिटी बनी थी MDU। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो भाई KUK MDU से पहले की है, क्योंकि MDU है कि पहली बात MDU का मतलब है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, तो वह है भाई अपनी रोहतक में। और यह बनी की कब थी, या 1976 में बनी थी। ठीक, तो हरियाणा 1966 में बना था, उसका बाद से पहली यूनिवर्सिटी तो वही एक तरीके से MDU। लेकिन अगर वैसे पूछा था, अगर कुरुक्षेत्र भी अगर उस विश्वविद्यालय भी उस ऑप्शन में है, तो डेफिनेटली इस पर क्लिक करिए या मतलब इस पर गोला मारियो। ठीक, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भाई यह है, ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है अपने हरियाणा में, तो ये हिसार में है। चौधरी रणबीर सिंह ये नई स्टैब्लिश करी थी। चौधरी रणबीर सिंह कौन है, एक टाइम पे अपने भाई उन्होंने एक दो आंदोलन में भाग लिया होगा, तो स्वतंत्रता सेनानी हम कह सका। हाँ, और ये हैं अपना जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके पिताजी हैं। तो उड़ान भाई जाते जाते अपने पिताजी के नाम पे भाई एक यूनिवर्सिटी खोल दी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि है जींद में। वैसे मेरा एक मानना है, मेरा पर्सनल अगेंस्ट ये मानना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह है उसका नाम किसी जो साइंटिस्ट है या कोई एजुकेशन से रिलेटेड किसी ने रिफॉर्म्स लेके आए हैं उनके नाम पे होना चाहिए। ये जितने भी अपने ये पॉलिटिशियन हैं उनका नाम पे धरते हैं। कोई अपना भाई बाप का नाम बनाने खातर, कोई बेटा का, कुछ भी बाप दादा का नाम बनाने खातर रखते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जैसे कुछ टाइम पहले आपने बेरा होगा या हमने बेरा होगा कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो भाई बेस्ट अवार्ड था, जैसे एक तरीके से खेल का भारत रत्न क्या करते, उसमें राजीव गांधी का क्या रोल भाई, वो तो पॉलिटिशियन था, उसका खेल था, कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो उसके नाम पर भाई वो था। लेकिन लोगों ने थोड़े दिन पहले, 1-2-4 साल पहले की बात है, डिमांड करी कि भाई इसका नाम किसी खेल का जो खिलाड़ी है उसके ऊपर रखना चाहिए। तो फिर बाद में बदल के ना उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक, तो ये है रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद। चौधरी बंसीलाल जी कहाँ से बिलोंग करा करते, वह थे भिवानी, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, बंसीलाल यूनिवर्सिटी CBLU बोलते हैं इसको। ठीक, इसको CRSU बोलते हैं, ले एक बार CRSU, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी CBLU। चौधरी देवीलाल है, ये अपने देवीलाल जी कहाँ से थे, सिरसा से, तो सिरसा में है, तो इसको बोलते हैं CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ठीक, जो नाम है। अब आ गया दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डी क्रस्ट नाम है से फेमस है ये, दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ, अच्छा सॉरी, डी क्रस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है यार, यह है अपनी वही मुरथल में। मुरथल की तो मुरथल के पराठे खान तो बतेरी बार गए हो गए, मुरथल अपना सोनीपत में। ठीक, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ले देख, फिर नाम आ गया, है ना। ये चलो दीनबंधु छोटूराम तो फिर भी चलो रिफॉर्मर थे भाई, उनका नाम पर रख दिया, ठीक है। लेकिन चलो कोई नहीं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है अपना भाई मीरपुर रेवाड़ी। ठीक, ये है भाई।
फिर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये भगत फूल सिंह भी रिफॉर्मर हैं, तो इनके नाम पे एक महिला विश्वविद्यालय है। यो विश्वविद्यालय तक कोई एक फेमस पर्सनैलिटी निकली उड़ है, तो हम बता सको, अगर मन में सोच के नहीं, पोज करके ना बता दो, नहीं तो ये मैं बताऊंगा कौन है। पहली बात तो यह है खानपुर सोनीपत में, ठीक। उरत है मानुषी छिल्लर ने, मतलब मेडिकल कोर्स या शायद एमबीबीएस कोर्स है ये, मतलब मेडिकल विश्वविद्यालय है लड़कियों का सिर्फ। तो वहाँ से कौन निकली? मानुषी। ये कई से बंदे, कई या ना तो बेरा पाजा, कई से बंदे पाएंगे मानुषी छिल्लर है कौन? जो लेटेस्ट अपने देश से अगर कोई मिस वर्ल्ड बनी है, मिस वर्ल्ड बहुत बड़ी चीज़ हो जाए है, तो 2017 पता नहीं 18 की बात है, तो वो अपनी, ये एक बार चेक कर लिए कद की बात है, तो वो अपनी मानुषी छिल्लर है, ठीक। मानुषी छिल्लर हरियाणा की है, वो मिस वर्ल्ड बनी थी। गुरुग्राम विश्वविद्यालय, एक भाई सीधा गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली नाम तो मेरा पता है भाई, गुरुग्राम में है, ठीक। ये होगी अपनी इनकी बात। ये बात करेंगे अपन स्पेशल स्टेट यूनिवर्सिटी। 10 तो चलो अपन नॉर्मल जिसमें हर टाइप के कोर्स हैं उनकी बात कर ली, एक आधी थोड़ी स्पेशल थी, लेकिन ये स्पेशल यूनिवर्सिटी जो स्पेशली किसी चीज़ खातर बना रखी है, फॉर एग्जांपल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसको बोलते हैं चौधरी चरण सिंह HAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CCS HAU। ये है भाई बहुत बड़ी जगह में से यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ये है अपने हिसार, ठीक। इसकी स्थापना 1970 में शायद हुई थी, देख लिया एक बार है। पंडित भगवत दयाल शर्मा अपना स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, भाई PGI का यहाँ पर जो करे रोहतक PGI, तो रोहतक PGI का नाम है यो, तो ये रोहतक, ठीक। लाला लाजपत राय चिकित्सा विज्ञान, लुआस करके शायद नाम था इसका, है ना, लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेस करके कुछ था, ठीक है भाई, ये देख लिया मैंने एक बार बताया भी था पहले। तो भाई लुआस है या कित है, ये भी हिसार में। पंडित दादा लक्ष्मीचंद कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, भाई ये पहले, ये पंडित दादा लक्ष्मीचंद भाई अपने कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करा है उनने, उनका नाम पे ये यूनिवर्सिटी खोलेगी, बहुत अच्छी बात है। इब देखा जाए तो यह यूनिवर्सिटी पहले सोनीपत में बनाई गई थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे एजुकेशन हब बनाया गया रोहतक, तो वहाँ पे शिफ्ट करी गई, कित है, रोहतक में शिफ्ट कर दी आज के दिन। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, भाई विश्वकर्मा भगवान के नाम पे विश्व बनाई गई है, जो कि कला मतलब वो क्या लग रहा है, कौशल के ऊपर यूनिवर्सिटी है, उसमें अलग अलग तरह के कौशल सिखाए जाए हैं। तो ये है अपनी पलवल में, ठीक, ओके। ईव नेक्स्ट है जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको YMCA यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। YMCA का मतलब रिश्ते मत जोड़ के देखियो, साइंटिस्ट, ये अपने साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, जगदीश चंद्र बसु, इससे जोड़ के मैं देखियो। YMCA का मतलब यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, और एक YWCA भी हुआ है, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। उन नया चीज़ बनाई थी यूनिवर्सिटी बनाई थी एक टाइम पे, और काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी कई जावा है, यह है अपनी फरीदाबाद, ठीक है, क्रिश्चियन एसोसिएशन उन्होंने बनाई थी, लेकिन बाद में इसके साइंटिस्ट अपने जगदीश चंद्र बसु जी है, उसका नाम दे दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय, भाई जो अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय है वो अपना है सोनीपत में। श्री कृष्ण, भाई जित श्री कृष्ण आगे मैंने पिछली क्लास में बताया था आयुष विश्वविद्यालय, वो कित पाओगे, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। वैसे ये तुक्का मान के हिसाब से बताया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 90% चीज़ हैं वो जरूर पाओगे उड़ा है, ठीक है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी आप डिस्कस कर चुके हैं, जॉन जनथली मैंने बताया था करनाल में। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि कौन थे, बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने रामायण की रचना करी थी, और वो संस्कृत में ही करी थी, तो उनके नाम पे भी संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया, जो कि मुंद्री कैथल में है, ठीक।
ये याद होना बहुत जरूरी है। जो निजी विश्वविद्यालय की बात करूंगा वो उनमें तो कुछ कुछ याद रखनी है, कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना भाई, वो याद रखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कभी जरूरत छोड़ दो। ठीक। निजी विश्वविद्यालय मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वो अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश जिंदल की बात हो रही है, लेकिन ओम प्रकाश जिंदल कहाँ से बिलोंग करते थे? हिसार से, तो आप कह देंगे हिसार, लेकिन नहीं। एजुकेशन सिटी बसाई गई, एजुकेशन अब बनाया गया रोहतक में, एजुकेशन सिटी सोनीपत में, तो एजुकेशन सिटी के अंदर ये यूनिवर्सिटी खोली गई, तो ये है अपनी सोनीपत में। आईटीएम, ठीक है, आईटीएम मानेसर फेमस यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी इसका नाम है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी। तो भाई ये मैंने अभी बताया ना मानेसर, मतलब मानेसर या गुरुग्राम। एमिटी यूनिवर्सिटी ये भी उसके आसपास ही है, मानेसर। वो है ना भाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां का आपस में कंपटीशन चलता है तो बराबर में यह खोल दी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी भैया भी काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, ये है अपनी अम्बाड़ा में। फिर है नीलम यूनिवर्सिटी, नीलम नहीं है, NILLM है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो देखो मैंने भेजा नहीं, थोड़ा बहुत काम तब भी कर लियो। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट कुछ करके ना होगा भाई, देखो मैंने नहीं भेजा, लेकिन अपने देख लियो भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, लेकिन है या कैथल में। ठीक है, एक आधा काम तो थारा भी पल्ला छोड़ दूँ है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अपनी रोहतक में है, मेमडीयू से थोड़ा सा आगे चलते ही, ये ध्यान रखिए स्थलभोर जगह है, उड़ा है। अंसल यूनिवर्सिटी, अंसल भाई पहले इसका सुशांत यूनिवर्सिटी का कोई नाम आया करता, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। ज़्यादातर जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ना, गुरुग्राम में मिलेंगी या सोनीपत में जो एजुकेशन सिटी बता रखे उसमें मिलेंगी, ये बात देखियो। कोई MVN यूनिवर्सिटी है भाई, इसने भी देख लियो, ये है अपनी पलवल में। GD गोयनका ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, वो वाली बात है, पैसा वाली यूनिवर्सिटी है। तो ये मैंने अभी बताया कि जो इस तरह की यूनिवर्सिटी हैं भाई, GD गोयनका होगी और ITM होगी, है ना, ये इस तरह की कित पाऊंगी गुरुग्राम में। भाई पैसा वाले लोग हैं थोड़ा, उन्होंने ज़मीन खरीद खरीद के नहीं ये चीज़ बना रखी है। APJ सत्या यूनिवर्सिटी है कोई, मैं तो देख नाम सुना नहीं इसका, लेकिन ये मैंने कहीं से डाटा लिया है, तो यह है अपनी वही सोना में है गुरुग्राम। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ की तो भाई झज्जर में। KR मंगलम भी काफ़ी बड़ा नाम है, उसके स्कूल वगैरह भी बहुत हैं, तो लेकिन ये भी जैसे बड़ा नाम है, तो बड़ा नाम लिखते कितने गुरुग्राम। अशोका यूनिवर्सिटी, हाँ दो हैं, अशोका और SRM दोनों। कुंडली में जो कुंडली कितना सोनीपत में है, कुंडली सोनीपत में भाई अपनी एजुकेशन सिटी बना रखी है, तो ओड़ा ही दोनों यूनिवर्सिटी हैं। मानव रचना काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी, पुरानी भी है, या मानव रचना कब बनी थी, तो काफ़ी पुरानी तो नहीं है लेकिन थी, है पुरानी यूनिवर्सिटी है। मानव रचना फरीदाबाद में है, इतना तो पता है, लेकिन कब बनी थी या नहीं पता, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैंने याद रख ली फरीदाबाद में है। श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय गुरुग्राम में है, ये भी। स्टार एक्स ये भी गुरुग्राम में है। PDM यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ में है, बहादुरगढ़ है झज्जर में, याद देख लें। IILM यूनिवर्सिटी ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भाई, गुरुग्राम में है। BVML मुंजाल यूनिवर्सिटी, ये मुंजाल यूनिवर्सिटी भाई ये भी मेरे, हाँ गुरुग्राम में है, यस ये गुरुग्राम में है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन ये अपना राई सोनीपत में है। गीता यूनिवर्सिटी भाई, गीता यूनिवर्सिटी अब की बार भाई भगवत गीता से अगर आप रिलेट करें तो कुरुक्षेत्र बताऊंगे, लेकिन नहीं, गीता यूनिवर्सिटी पानीपत से। ठीक। ऋषि हुड यूनिवर्सिटी है, ऋषि हुड यूनिवर्सिटी का हमने बेरा होगा, हमने भी नहीं बेरा था, हमने के बेरा हो उस पर, वो भी सका भाई सोनीपत में को रहता हो तो उसने बेरा होगा।
ठीक है। इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ओम स्टर्लिंग, अच्छा ओम इंस्टीट्यूट का तो पता मैंने, मेरा एक बार पेपर था कोई ऑनलाइन कंप्यूटर पे, तो लैब में ओड़ा मेरा सेंटर आया था, तो ओम इंस्टीट्यूट है भाई गुरु जम्बेश्वर वाली जगह पे, जुगलान आगे गांव है, लिख दें जुगलान, हिसार में पड़ा है। ठीक। अल्फला यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने तो भाई हम बिल्कुल ही जानते होगे। ठीक है, नाम तो मेरा पटन लग रहा है भाई, मुस्लिम टाइप यूनिवर्सिटी है। और भाई इस तरह की यूनिवर्सिटी, अब इस तरह की गई या यूनिवर्सिटी बहुत ही न्यूज़ में रही थी पिछले शायद 8-10 महीने या साल भर की बात होगी। जब लाल किले के आसपास बहुत बड़ा बम धमाका होया था, तो जो डॉक्टर थे या वो थे वे सारे यहाँ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। जम्मू कश्मीर तो आ रहे थे वैसे तो, लेकिन उनको पनाह दी गई थी इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक तरीके से भाई फंडिंग पे चल रही होगी। ठीक है, यह यूनिवर्सिटी हमने बेरा होगा कि कित यूनिवर्सिटी थी वह फरीदाबाद में। तो न्यूज़ भी देखना तो कई बार ज़रूरी है, उन तो नई नई चीज़ें बेरा पड़ती है। मैंने भी ना बेरा था कोई अल्फला यूनिवर्सिटी है, लेकिन जब उस न्यूज़ के बाद बेरा पटा भाई हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में अल्फला, वो वहाँ से आतंकी आए थे। ठीक है, तो भाई ये अपन ने आज यूनिवर्सिटियाँ के सिर्फ नाम और न्यू देखा भाई कित कित है। इसमें भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ में हमने बता दूँ कि तुमने याद रखना है, ये थोड़ा सा लाइट पेन से बता देता हूँ। ओपी जिंदल, ITM याद रख सको, अमेठी, मार्कंडेश्वर, बाबा मसनाथ, JD गोयन का भी ध्यान दे इसको हो, KR मंगलम, SRM, मानव रचना, PDM, और ये भी दे सकते हो गीता नहीं छोड़ दो, ये थोड़ा न्यूज़ में रहा है तो ये भी दे सकते हो, ओम का कोई खास नहीं है। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटियों पे ध्यान दे लेना, जरूर याद कर लेना। बाकी का तो हम जो स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो तो याद रखनी ही रखनी। ठीक है, ये तो अपना था पार्ट 1। अब अगले पार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में अपनी मुलाकात होगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद जय हरियाणा।